Welcome back. We were doing the chapter Nature and Significance of Management along with NCERT. And in our last class, along with NCERT, we had started off. We studied the case study of Tata, and then we moved towards what is management, right? And then what are the characteristics of management? The objectives that a management need to fulfill. These all we had done, and also we had completed what is the how ITC is moving towards the social objectives through the e-चौपाल. ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था. Now we are moving towards our next one, that's importance. We have already done. As I said that management means management एक word है when it comes to the corporate, when it comes to the organizations, when it comes to the companies. लेकिन कहीं पर भी, why we call it as universal, because it's a process which is done everywhere. आप अपने घर में भी देखो, घर के अंदर कोई छोटा सा भी फंक्शन होता है, उसके अंदर भी वी नीड टू मैनेज का मतलब क्या करना है, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं. लेट अस से वी आर गोइंग फॉर अ वेकेशन. आप एक छुट्टी पर जा रहे हो तो सबसे पहले होगा कि भाई छुट्टी पर जाना है तो कब जाना है. देन योर गोल विल बी वेयर टू गो, हाउ टू गो. उससे रिगार्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा, उससे रिगार्डिंग आपको यू नीड टू बुक द टिकट्स, देन यू नीड टू मूव फॉर. और अगर आपके जो है मतलब यू नीड टू फॉलो अप द पीपल. वहां पर अगर आपने बुकिंग करवाई है तो उधर आपको फॉलो अप करना. यानी कि देयर इज अ सीरीज ऑफ फंक्शंस दैट वी डू. So what are the importances of management or significance? Remember the word importance or significance. The very first is it helps in achieving group goals. It is required not for self itself, but for achieving the goals of the organization. Now, there might be hundreds of managers in an organization. टॉप लेवल में होंगे, मिडिल लेवल में होंगे, सुपरवाइजरी लेवल में होंगे. देयर वुड बी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु वुड बी पुटिंग देयर एफर्ट्स. लेकिन एफर्ट्स को डालने से क्या फायदा है इफ इट इज नॉट इनटू द सेम डायरेक्शन. सबके काम का अल्टीमेट गोल क्या है? कंपनीज और गोल. इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? efficiency versus effectiveness means cost effective, time effective. और वो तभी पॉसिबल है when you have some concrete process. आपने सब कुछ पहले से ही सोच समझ के रखा है, आपने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर रखा है, आप अपने स्टाफ को टाइम टू टाइम मोटिवेट कर रहे हो. You are checking on the activities of the company. It creates a dynamic organization. If you see the length of this question, मतलब ये जो आपका passage है ये लंबा है. This is because इसके अंदर जैसे भी आपके लिखे हुए होते हैं, these may come in your papers. Sorry. They may come in your paper. It is generally seen individuals resist change. And then you may be asked, identify the significance. Means अब changes आएंगी, कभी पॉलिटिकल, कभी सोशल, कभी कंपनी के अपनी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन थिंग्स चेंज. एक सिंपल एग्जांपल है. जस्ट इमेजिन 2, 3, 5 years बैक, आई डोंट नो हाउ मेनी आप लोग कितने बड़े थे.
डीमोनेटाइजेशन जब आया था, रातों रात बोल दिया गया कि द एंटायर 500 and 1000 डिनोमिनेशन इज चेंज्ड। तो सोचो, चेंज होते ही कितना सब लोगों को पैनिक हुआ होगा। एक नए चीज को अडॉप्ट करना, टू मूव टूवर्ड्स द डिजिटल टेक्नोलॉजी, टू टॉक अबाउट द चैलेंजिंग थिंग्स। अगर एक कंपनी में एक प्रॉपर सेट है, then what will happen? Any kind of change that happens would be taken in a positive manner. इसका मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर जब कंप्यूटर्स आए थे 1990s के बारे में बता रही हूँ, जैसे केस स्टडी एक्चुअली इन आवर एमबीए। तो व्हेन द कंप्यूटर्स केम टू इंडिया, अब कंप्यूटर्स हमारे लिए उस वक्त में इट वाज अ रॉकेट साइंस। बिलीव मी, इट वाज अ रॉकेट साइंस। ओ माय गॉड, कंप्यूटर, कंप्यूटर पढ़ने वाला बच्चा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन लेना was something which was very 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 difficult. तो what happened is, जो बैंक्स के एम्प्लॉयज थे, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक एम्प्लॉयज, एंड एनी एग्जाम्पल आई गिव यू, ये आपको एग्जाम्पल जो है यू कैन एक्सपेक्ट दिस एज अ क्वेश्चन। तो जैसे ही कंप्यूटर्स वर supposed to be adapted in the banking sector, प्राइवेट में तो इतनी प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि प्राइवेट के अंदर ऑलरेडी। तो बैंक्स में जब बोला ना, तो द बैंक एम्प्लॉयज वेंट ऑन स्ट्राइक। वो लोग जो है स्ट्राइक पे चले गए। वाई? उनको लगा कंप्यूटर्स, इफ कंप्यूटर्स केम, इफ कंप्यूटर्स वुड कम, देन डेफिनेटली उनकी नौकरी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स के बारे में आम आदमी ने क्या सुना था, कंप्यूटर वो मतलब कि भयानक जो है, मतलब कि है जो कि एक इंसान, दो इंसान का काम एक कर लेता है। अब भाई ऐसा कहने पर तो लोगों को लगा भाई हमारी तो गई नौकरी, वी आर मतलब कि वी आर नॉट गोइंग टू बी इन जॉब। Therefore they went on a very big strike. वो लोग स्ट्राइक पर चले गए। Now जब स्ट्राइक पर चले गए, when they went on strike, then the government tried to give them the solution. उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई कंप्यूटर से आप लोगों की नौकरी नहीं जाने वाली है, कंप्यूटर्स इज जस्ट एन एडेड एडवांटेज टू यू। There was a resistance among the employees that if computers are going to be there, then their jobs are going to be in danger. But then the government tried to make them understand through the meetings that it is not going to. Then they came back. लेकिन अगर किसी कंपनी में ऑलरेडी पहले से ही, अब ये जो वर्ड मैंने बोला ना, अंडर स्टाफिंग, जब हम वर्ड स्टाफिंग बोलते हैं, जो आपका चैप्टर है उसमें हमारा एक कंसेप्ट है ट्रेनिंग, उसके अंदर एक कंसेप्ट है ट्रेनिंग। तो कंपनीज जब आपको ट्रेन करती है तो साथ में नई चीजों के लिए भी ट्रेन करती है। द कंपनी सेंड देयर मैनेजर्स फॉर वेरियस ट्रेनिंग। कभी वो वर्कशॉप अपनी कंपनीज में, आजकल तो क्या है, वर्कशॉप्स कंपनीज में ही ऑर्गेनाइज हो जाती है। पहले तो दे यूज टू सेंड देयर मैनेजर्स टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस सो दैट दे गेट द ट्रेनिंग। तो अगर कंपनी के अंदर वो एक्टिविटीज पहले से ही है, तो कोई भी चेंज आता है तो द कंपनी इज एबल टू अडेप्ट। Similarly, the company, like when it was a lockdown, there were so many changes. There were so many changes. अब जो कंपनीज जो है इन चीजों की, मतलब कि दे अंडरस्टूड, यस दे नीड टू मॉडिफाई। लोगों ने क्या क्या नहीं किया, वर्क फ्रॉम होम कर दिया, कल्चर कर दिया, then there were so many things because we also witnessed all those things. It was able to, अगर उन कंपनीज के पास ऑलरेडी दे हैड अ प्रॉपर प्लानिंग, अब प्रॉपर प्लानिंग किसी को नहीं पता था लॉकडाउन लगेगा, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजिकली व्हेन दे वर एबल, दे वर एबल टू। सो इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन।
देन अभी हम लोगों ने पिछले लास्ट वाली क्लास के अंदर कई बार पढ़ा था गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सोशल गोल्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल गोल्स। हर एक इंसान, आप क्यों पढ़ रहे हो? सो दैट यू गेट अ जॉब. You get a job in an MNC where your salary is in 7 figures, 6 figures, right? Why I'm working? So that I get good income. हर एक इंसान कहीं ना कहीं काम करता है so that उसके अपनी इनकम, उसके जो पर्सनल गोल्स है. लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग इन माय स्कूल, द स्कूल वेयर आई वाज वर्किंग, माय गोल डेफिनेटली बेटा, मनी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया तब तब क्योंकि, बट एट द सेम टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपस में मेल जोल होना, एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर होना, स्पिरिट ऑफ टीम कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है. एंड इफ दीज थिंग्स आर नॉट देयर, व्हाट विल हैपन इज द पीपल वुड लीव द कंपनी, और उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉइज टर्न ओवर. आप लोग याद रखना, उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉइज टर्नओवर या फिर एब्सेंटिज्म. इन Fab India, my daughter was working in Fab India. The company is pretty good. उनके जो कुर्ते हैं एक बार खरीद लो तो उसके बाद 5-6 साल तक भूल जाओ कि आपको कपड़े भी खरीदने हैं. They have fabulous designs, they have fabulous. So she was working over there. What was the problem is, the company has some people who are 80 years old. They don't have the policy of what we call as retirement. तो मेरी जो डॉटर थी जिनको शी वॉज रिपोर्टिंग, उनके ऊपर एक मैम थी जिनका नाम था रजनी. शी वॉज 80 years old. नाउ व्हाट विल हैपन इज, उनका काम था सिर्फ ओवरसी करना. शी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू वर्क विद द टीम और कुछ. उनको क्या होता था, कुछ भी होगा, शी डिड नॉट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स. तो अब हम लोग अभी क्या है, एवरीथिंग इज थ्रू द मेल. अब सीसी मार्क कर दिया. She would say, you did not come to my office. You did not come to me. You did not tell me. And when the team members would tell her, ki, ma'am, we have already marked you, she would not listen. Moreover, she would always comment on personal ground. तुम चावल बहुत खाती हो, तुम इस कपड़े में मोटी लगती हो. Now, twice, thrice, 4 times, the members went and told the management कि सब personal comments नहीं होना चाहिए. If someone is talking on the phone, she would say you are talking on personal phone. कंपनीज में जहां पर आपके आजकल क्या है, टारगेट्स हैं, तो फोन पे बात कर रहे हैं, she would say you are talking on the personal, and she would scream. Twice, thrice, 4 times people went and told the management that this is there. Then she would compel everyone कि उसके घर से जो खाना आया वो सब खाएंगे. Now there was no congenial atmosphere. Salary बहुत अच्छी थी. Company Fab India is itself a very nice company. But then office के अंदर जो environment था, that was not congenial. Slowly, there were 5 members and all of them left, including the senior manager Arun. Everyone left. Therefore, the company needs to look into the perspective कि जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं उनको सैलरी, उनके जो नीड्स होते हैं, लाइक हमें छुट्टियां चाहिए होती है. In all the companies, we have 11 holidays according to Indian calendars. Then, if there is an emergency, we need some casual leave, some medical leave. Besides this, कभी जरूरत पड़े तो लोन मिल जाना, कभी जरूरत पड़े तो कोई और हेल्प दे देना. Safe working environment for the women, a congenial atmosphere where there is a team spirit, cooperation. It's very important. और मैनेजमेंट को अपने पॉलिसीज ऐसे रखने चाहिए
कि जो हमारी कंपनी में काम करे दे आर सेटिस्फाइड, not that ki the company is having a name, we need the working atmosphere also, otherwise आपका जो एम्प्लॉइज टर्न ओवर है या एब्सेंटिज्म है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि लोग नौकरी छोड़कर जाना शुरू कर दें. मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव. आजकल सोशल ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली लुकिंग आफ्टर द एनवायरनमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट क्वालिटी गुड्स. आपने देखा होगा, इफ यू आर फॉलोइंग इंस्टा, यू मस्ट हैव सीन टुडे एवरी प्रोडक्ट हैज एन ऑर्गेनिक फॉर्म. मतलब सॉल्ट भी ऑर्गेनिक है, हल्दी भी ऑर्गेनिक है. यानी टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ कंपनी हैज टू fulfill the society's desires. जॉब देना, देन गुड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, so that the company is also serving to the society. Besides this, serving to the CSR, that is corporate social responsibility. तो अगर एक मैनेजमेंट होगा ना, वो ये सब चीजें करे. मैनेजमेंट होगा का मतलब है if the process of all the functions, that is planning, organizing, staffing, directing, controlling, ये सब आपका सेट होगा तो जरूर हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे. Now the next concept which we will be doing one more, and it is आपके पेपर से you can expect this question as 3 marker, one of the important one. ये जो हमने ऊपर पढ़ा था, they normally come in identification, identify. ये वाला जो है ना मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैंने जब करवाया था पहले आपको इन द प्रिलिमिनरी सेशन, उसमें भी मैंने आपको बताया था, दो फ्रेंड्स हैं, दे आर टॉकिंग. एक कहता है मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह है, एक कला है. दूसरा कहता है मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है. तो कौन सही है, हु इज राइट एंड व्हाई? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा आ जाता, क्या आएगा, अगर आ गया तो आपको क्या करना है? इफ इट इज सेड रवि एंड सुरेश वर arguing, Ravi said that management is like an art, whereas Suresh argued that it is a profession. Who is right? तो आपको आर्ट और प्रोफेशन के जो फीचर्स है वो बताने हैं, और आपको बताना है कि मैनेजमेंट में इन दोनों में से किसके फीचर्स ज्यादा हैं. या आपके पेपर में आ सकता है, या आपके पेपर में एक केस स्टडी आ सकती है जिसमें बता सकते हैं कि ये चीजें थी, ही सेड दिस इज दिस, और आपसे पूछा जा सकता है इसमें कौन सा फीचर दिया हुआ है, आर्ट का, साइंस का या प्रोफेशन का, और आपको उसे एक्सप्लेन करना. दिस मीन्स देयर हैव बीन मैनेजमेंट. आप अगर अरिस्टोक्रेट, सोक्रेट्स, मतलब ओल्डन सिविलाइजेशन में भी देखोगे ना, तब भी होता था. बस पहले क्या था, मैनेजमेंट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन जिसे हमें बस फॉलो करना पड़ता था. अब क्या है, देयर आर डिफरेंट कॉनोटेशंस. अब क्या है, ओवर द पीरियड पीपल हैव डेवलप. अब किसी भी चीज को हमने पढ़ा, यू आर एमबीए फ्रॉम हार्वर्ड, अनदर पर्सन इज एमबीए फ्रॉम आईआईएम. अब हम क्या करते हैं, चाहे वो हार्वर्ड से है, चाहे वो आईआईएम से है, चाहे वो कहीं और से है, ओवर द पीरियड प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम उसको फिक्स करते हैं. पहले क्या होता था, सेट ऑफ रूल्स होते थे जिसे फॉलो करना है, बस भेड़ और बकरी चल रही तो हम भी चल रहे हैं. बट नाउ इट इज नॉट देयर. तो लेट अस सी व्हाट इट इज. मैनेजमेंट एज एन आर्ट. इज एन आर्ट नहीं क्लास 12. एज एन आर्ट मतलब जस्ट लाइक आर्ट. अब हम आर्ट किसको बोलते हैं? पेंटिंग्स,
म्यूजिक, डांस, एनी कल्चरल इवेंट। ये जो मैं इतने नाम ले रही हूँ ना, ये सब पेपर में आया हुआ है। स्पेसिफिकली द क्वेश्चन ऑफ ए आर रहमान। ए आर रहमान एंड सोनू निगम था, हाँ शायद सोनू निगम, इन दोनों के ऊपर आया था। यू हेयर सो मेनी सॉन्ग्स, एंड आप लोग तो वैसे भी टोनी कक्कर और नेहा कक्कर के जमाने के बच्चे हो, तो यू माइट हैव हर्ड एन ओल्डर सॉन्ग संग बाय लता मंगेशकर। वो एक गाना तो उसने, वो नेहा कक्कर ने बिगाड़ रखा ना, बड़ा ही। तो यू मस्ट हैव, फॉर मी इट इज बिगाड़ रखा, आई एम सॉरी। तो यू मस्ट हैव सीन लता मंगेशकर सॉन्ग संग इन अ डिफरेंट मैनर। उनकी आवाज में भी मिठास थी, अलका याग्निक की आवाज में भी मिठास थी, नेहा कक्कर की आवाज में भी मिठास है, श्रेया घोषाल की आवाज में भी मिठास है। ऑल सिंग इन देयर ओन टोन, यू कैन नॉट कंपेयर दैट ये अच्छा गा रहे हैं ये बुरा गा रहे हैं। दिस इज की कई गाने कैन नॉट बी संग बाय अ लेडी लाइक लता मंगेशकर। पहले जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्डर मूवीज, किसी भी पुरानी मूवी को आप लोग कभी उनके गूगल में उनके गाने देखना या यूट्यूब में देखना, देर माइट बी 4 और 5 सॉन्ग्स इन अ मूवी। 2 सॉन्ग्स अगर लता जी ने गाए तो 2 सॉन्ग्स आपके आशा भोसले ने गाए होते। वाई? जो आशा भोसले वाले गाने होते थे, देवर मोर लाइक, आप कहते हैं ना, वो पॉपअप वाले गाने होते थे, एंड लता मंगेशकर जी वाले बिल्कुल सॉफ्ट वाले होते थे। दोनों सिस्टर्स। देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज इन आर्ट वी हैव सम बेसिक थियोरिटिकल नॉलेज। कुछ नॉलेज हमारे सबके होता है। एज इन म्यूजिक वी हैव 7 नोट्स, 7 हमारे सुर होते हैं। डांस में हमारे बेसिक स्टेप सबके सेम होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में हमारा बेसिक सबका सम सेम होता है, बेसिक। बट हाउ यू अप्लाई इट, इट्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आपके पेपर में दिस विल बी कमिंग, आपका जो है ये वाले जो है, दीज आर द वर्ड्स विच यू कैन फाइंड इन योर क्वेश्चंस। चाहे वो आपका केस बेस्ड स्टडी हो, चाहे वो आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो, ये आपके वर्ड्स हैं जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। 2 dancers, 2 actors, 2 singers have their own performance. सलमान एक्टेड इन टाइगर जिंदा हो, उसका सिक्वल इज पठान, दोनों अपने आप में थे। बेस्ड ऑन सम प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। चाहे म्यूजिक हो, चाहे कोई पेंटिंग हो, चाहे वो कोई आपका पब्लिक स्पीकिंग हो, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस। आपने किसी भी पब्लिक स्पीकर को अगर आप फॉलो करते हो, अंकुर वकाई को देखो आप लोग, इफ यू फॉलो हिम, यू वुड बी, पहली बार में तो यू वुड बी लाइक मेस्मराइज्ड, ओ माय गॉड। बट दैट ओ माय गॉड इज आफ्टर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अ सक्सेसफुल मैनेजर, तो दैट मीन्स ये हमारी 3 क्वालिटीज हैं आर्ट की। फर्स्ट, there is some theoretical knowledge. Second, there is personalized application, and third, it is you due to the practice and creativity. This was a question of A.R. Rahman. Now, do we have these features in management? क्या मैनेजमेंट में आर्ट जैसा है? क्या उसमें आर्ट जैसा थियोरिटिकल नॉलेज है? आर्ट के जैसा पर्सनलाइज एप्लीकेशन है? आर्ट के जैसा प्रैक्टिस है? एंड माय आंसर इज अ बिग yes. A successful manager practices the art of management in day-to-day job. This he must have observed, this he must have studied somewhere.
उसने अपने मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, कहीं पर भी उसने कहीं ना कुछ तो उसने थ्योरी पढ़ी होती है. There are various theories of management as propounded by many management thinkers. हमारे पास फेयोल भी है, टेलर भी है और मैस्लो भी है. देर आर सो मेनी पीपल, लेकिन हम हर एक का हर जगह पे यूज नहीं करते हैं. वी यूज इट पर्सनलाइज्ड, discipline. Now, when you are in your school, your teachers have some discipline for you. The very first is wearing the uniform. सबके स्कूल में होता है यूनिफॉर्म पहनो. That's the discipline. Then there are certain norms. आपको कैसे करना है. In your tuitions, you might be having different kinds of discipline. Discipline is there. The application is personalized. एक टीचर किसी और तरीके से थप्पड़ लगा के डिसिप्लिन करता, दूसरा टीचर अपनी आंखों से ही कर देता. दोनों के अपने तरीके हैं. A good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative, innovation after a long practice. And as a student of management, they also apply these depending on how creative they are. अब आजकल डिसिप्लिन को अलग अलग तरीकों से किया हुआ. आई रिमेम्बर व्हेन हमारा वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर था, बहुत सारी मीम्स भी बनती थी उन दिनों में. तो जब वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर होता था तो ऑल द पीपल वर आस्क्ड, अपना जूम कैमरा उन लोगों का टीम में चलता था, तो टीम के अंदर अपना अपनी शक्ल दिखाओ. एंड देयर वर सो मेनी मीम्स आल्सो. ऊपर से सब कपड़े पहने होते थे, नीचे से वो लोग कुछ और ही पहने हुए होते थे, पजामा में होते थे. बट ये जो ऊपर कपड़े पहनते थे, दैट वाज अ पार्ट ऑफ देयर डिसिप्लिन कि भाई आप ऑफिस का काम कर रहे हो. You need to be present in the meeting. You need to show your face. So this is how we creatively implement it. A manager applies his acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of a given situation. भाई वो इसको प्रैक्टिस करता है, इसको प्रैक्टिस करता है क्रिटिकल सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में. सी वी हैव द व्हेन यू आर गोइंग फॉर सिम्बोसिस, मतलब अगर आप लोग बीबीए करोगे और आप सिम्बोसिस में अप्लाई करते हो या फिर आईआईएम में अप्लाई करते हो, और व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर योर एमबीए, वहां पर आप लोगों को जो है you would be given a word called GD, group discussion. And in the group discussion, what they give is they give you a situation. आपको एक एकदम से डिफिकल्ट सिचुएशन दे देंगे, एंड देन दे वुड आस्क यू टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. दिस इज हाउ मैनेजर अपनी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से उन सॉल्यूशंस को रियल वर्ल्ड में यूज करता है. As a question says, how management has an existence of theoretical knowledge. See, when you are going to the management college, when you are studying subjects like BBA, MBA, definitely there are so many applied theories. It is already available. Second chapter हमारा जो है principles of management, that is the theory of management. और प्रिंसिपल्स में हमें बताया गया है कि जो टेलर है, देर आर टू, मतलब हम दो जनों का पढ़ रहे हैं 12th में. टेलर जो है उसने अपने प्रिंसिपल्स बनाए थे अपने जो भी वर्कशॉप है, यानी कि फैक्ट्री में काम करने के वालों के हिसाब से. और जो दूसरा है फेयल्स, उसने जो भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं वो बेसिकली इट इज फॉर द पीपल हु आर इन द एडमिन, मतलब मैनेजरियल लेवल. तो हम इन प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं कहीं ना कहीं. इन अवर लिटरेचर वी स्टडी दीज प्रिंसिपल्स. Those who are a proper manager, I'm talking about a proper manager who goes through BBA, MBA, जो इन
लिटरेचर को पढ़ के आता. देयर आर सम थ्योरीज, इवन इफ यू आर नॉट अ मतलब कि एमबीए, फिर भी जब आप कंपनी में काम करते हो तो आपको कुछ थ्योरीज दी जाती है. हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है, हमारी कंपनी की ये स्ट्रेटजी है, हमारे कंपनी में इस काम को करने के लिए ये बजट है. आपको पहले से ही कुछ बता दिया जाता. सम नॉलेज इज गिवन, एंड दैट the one which we study in the literature as management is called as presence of theoretical knowledge. और अगर हम देखें फॉर तो if we say is management is an art, as an art, yes, management can be called as an art. There are some set of principles. The best managers are committed and dedicated individuals. They are the one who are highly trained with personal qualities such as ambition, self motivation, creativity, imagination. मतलब अपनी कंपनी को ऊंचाई पे ले जाने के लिए they put all the efforts. All management principles are based on same set of principles. What distinguishes ye, this is one of the quotation that comes in your paper. What distinguishes a successful manager from a less one is the ability to put these principles into practice. That means it is an art. ये एक कला है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करोगे. इसका एक बहुत ही वियर्ड बट एट द सेम टाइम वेरी रेलेवेंट एग्जाम्पल इज, ढाबे में खाना खाओ, 5 स्टार होटल में खाओ, खाना तो वही है, सब्जी में मसाले कुछ ज्यादा नहीं डलते हैं. व्हाट इफ यू आर ऑर्डरिंग अ समोसा फ्रॉम अ रोड साइड ईटरी, आप कहते हो भाई जरा समोसा ला के दे. व्हेन यू गो टू अ 5 स्टार होटल, वो कहते हैं दिस इज एन इंडियन फ्रिटर फिल्ड अप विथ, मतलब कि मेड ऑफ व्हाइट फ्लोर, फिल्ड अप विथ पोटैटो. उसका एक नया नाम दे देते हैं. दैट्स एन आर्ट. दैट्स एन आर्ट. हाउ दे प्रेजेंट, that's an art, how they present. Next is management as a science. Does management have the qualities of science? तो साइंस जब हम बोलते हैं तो द वेरी फर्स्ट द वर्ड विच कम्स इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट, सर्टेन ट्रुथ, सर्टेन जनरल लॉ. द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. आप उसको जो हो कभी भी उसको गलत साबित नहीं कर सकते हो. दिस इज अ सिस्टमाइज्ड वन. You cannot say no, the sun revolves round the earth. पहले था, but Galileo proved it. There is always कि light, उसका नाम क्या है, travels faster than speed. तो जो light है उसका जो एक फॉर्मूला है, wind उसका एक फॉर्मूला है, वो हमारा यूनिवर्सल है. There is some system, there is some study, there is some truth. It is a systematic body of knowledge. I said it is based on cause and effect relationship. जैसे हमने न्यूटन का फॉर्मूला पढ़ा है. In your physical education also you will be having this formula of Newton in your physical education. आपका लास्ट वाले चैप्टर्स में है. When a ball goes up, what happens? It comes down. It doesn't stay in the air. Whereas जब आप मून में होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि things are floating in the air. Why? That's a vacuum. Here it is the law of gravitation. वहां आपका gravitation नहीं है. It is a gravitational force that makes us walk on the earth. ये हमारे कुछ principles हैं जो proven है.
It is based on some experiments. Over the period, scientists had experimented all these, whether it is the chemical reactions, whether it is the physical reactions, whether it is the study of any branch of science, and they are universal. Means इनकी जो validity है, it is applicable everywhere and they are also accepted same. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को सेम एक्सेप्ट नहीं करते हैं. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इंडिया में है ना, वो आपके बाहर नहीं है. Now let us see whether these features are there in our management. Management has a systematized body of knowledge. जो अभी आपने पूछा मुझसे. There are some theories. कुछ हमारे ओल्डन थियोरीज हैं, कुछ हमारे मिडिवल थियोरीज हैं, कुछ हमारे कंटेम्पररी थियोरीज हैं. सम आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी. हमारा जो चैप्टर है डायरेक्टिंग, उसके अंदर वी हैव अ थियोरी कॉल्ड मैस्लोस थियोरी ऑफ हायरार्की. दिस थियोरी इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी. तो मैनेजमेंट की भी अपने टर्म्स हैं. लाइक इन क्रिकेट यू से डक. विराट कोहली was out on duck. वहां डक का मतलब होता अंडा. Whereas in the real sense, duck means an animal, water bird. In management also we have certain terms. जैसे when you are working, हम working situation में use करते हैं. For example, हम कहते हैं भाई तेरी सैलरी क्या है ना, यही हम बोलते हैं. भाई तेरी सैलरी क्या, कितना कमा लेता तू. बट इन द मैनेजमेंट वी कॉल इट एज व्हाट इज योर, मतलब कि हम पूछते हैं अपार्ट फ्रॉम सैलरी हम कहते हैं व्हाट इज योर पैकेज, पर रिक्विजिट कितनी है आपकी, व्हाट्स द टीएडीए, डज योर कंपनी पे टीएडीए, what is your HRA? HRA is house rent allowance. TADA is travel allowance, dearness allowance. There are some vocabulary which we use. The principles of management have evolved over a period of time based on repeated experimentation and observation in different organizations. Because science किसको डील करता है? Science simple theory को डील करता है. It is not dealing with humans. मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बिहेवियर को. तो यू कैन नॉट कॉल इट एज एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि साइंस में अगर आपने पत्थर मारा है शीशे के ऊपर तो भाई शीशा टूटेगा या फिर उसमें जो है ब्रेकेज आएगी, उसमें जो है क्रैक्स आएंगे. दैट इज अ थ्योरी. आप वो थ्योरी को चाहे कोई छोटी कंपनी में दो या बड़ी कंपनी में, but in management we have certain principles, but we have to apply them according to the situation. As I said, जो हमारे प्रिंसिपल्स हम नर्सरी या प्रेप को अप्लाई करते हैं, दैट वी डोंट डू फॉर आवर 9th and 10th. एक छोटा सा इसका एक मतलब कि बहुत ही आप लोगों को बहुत गुस्सा आने वाला मतलब की है कि जो बच्चे 9th और 10th में होते हैं, 9th 10th 11th में होते हैं, उनकी छुट्टियां नहीं होती. आपके हॉलीडेज कम होते हैं. आप लोगों को स्कूल बुलाया जाता है चाहे ठंड भी हो, बट हम छोटे बच्चों की छुट्टी करते हैं. व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? Why do we call 9 to 12? Because we know that they have the resistance. They can come, they can bear the cold or summer season. उनका syllabus ज़्यादा है. Whereas for the nursery prep or for the younger children, we don't do this. This is because we know they cannot bear that. तो हम apply करते हैं as per the situation because we are dealing with humans. And the same effect cannot be there on two equal humans. And that is why we say management is inexact science. It cannot be called exact science. हम उसके जो applications है
उसको हम यूनिवर्सली यूज नहीं कर सकते. वी नीड टू मॉडिफाई इट. वी नीड टू प्रोड्यूस इट इन डिफरेंट मैनर. एक स्कूल के अंदर जो आपका स्कूल एक ही है, स्कूल एक ही है, लेकिन हम उसको यूज करते हैं तो अलग अलग तरीके से करते हैं. फॉर द मिडिल वी आर यूजिंग डिफरेंट, वी फॉर द सीनियर्स वी आर यूजिंग डिफरेंट. ऑफिस एक है, उसका एक ब्रांच नॉर्थ ईस्ट में है, एक ब्रांच जम्मू कश्मीर में है, एक ब्रांच कन्याकुमारी में है. तो वी नीड टू मॉडिफाई देम अकॉर्डिंगली. जम्मू कश्मीर के अंदर आपको छुट्टियां देनी पड़ती हैं उनके अकॉर्डिंग, कन्याकुमारी में छुट्टियां देनी पड़ती हैं तमिलनाडु के अकॉर्डिंग, नॉर्थ ईस्ट में छुट्टियां देनी पड़ती हैं उनके अकॉर्डिंग. कुछ हमारे यूनिफॉर्म होते हैं, लाइक 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, दे आर यूनिवर्सल. लेकिन इफ यू सी देर आर सम हॉलीडेज which are dedicated to that particular state. Like if you are living in Kerala, Onam की छुट्टी होती है. If you are living in Tamil Nadu, पोंगल की छुट्टी होती है. If you are living in Goa, आपके जो क्रिश्चियन फंक्शंस होते हैं उनकी छुट्टियां होती हैं. So you cannot use the same principles everywhere. You are dealing with humans. So what we can say is management is an inexact science. वो प्योर साइंस नहीं है, बिकॉज उसका कॉज एंड इफेक्ट जो फॉर्मूला है वो सेम नहीं होता. इट हैज डिफरेंट इफेक्ट्स इन डिफरेंट एरियाज. आप इंडिया के अंदर लेबर से काम करवा के दिखा दो, बट इफ यू गो टू एनी वेस्टर्न कंट्री, 6 means 6. 6 means 6. वो 6 1 नहीं होता उनका. वहां पर आप 8 मतलब कि अगर इफ द शॉप्स आर गोइंग टू क्लोज एट 8 o'clock एंड इफ यू आर देयर इन द मार्केट, आपको सडनली आप देखोगे सारी की सारी दुकानें बंद हो गई. सडनली आपको लगेगा सारी दुकानें एक साथ कैसे बंद होगी, बट दे आर वेरी प्रिंसिपल्ड. But the principle cannot be there in India. The same principles cannot be there in China or in any other country. So this is how principles of management cannot be science. क्योंकि साइंस का जो कॉज एंड इफेक्ट है वो सब जगह सेम रहता है. मैनेजमेंट का सेम नहीं रह सकता क्योंकि हम ह्यूमंस को डील करते हैं. These principles the practice of management is an art. However, managers can work better if their practice is based on principles of management. हमारा second chapter है. It constitutes the science of management. Management as an art and a science are therefore not mutually exclusive but complement. दोनों एक दूसरे के जैसे हैं but not exact. Now let us come to the last, that is it a profession? अब प्रोफेशन को हम अपनी लैंग्वेज में, व्हाट इज योर प्रोफेशन? आई एम अ कॉबलर. तो प्रोफेशन इज नॉट कॉबलर. प्रोफेशन इज, प्रोफेशन का जो रियल मीनिंग है वो है जहां यू आर हैविंग अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. मतलब आपने सिर्फ वही पढ़ा होगा. अगर आप लॉयर हो तो आपने लॉ ही पढ़ा होगा, लॉ से रिलेटेड सारे टर्म्स पढ़े होंगे, लॉ से रिलेटेड जो आपके रूल्स हैं वो पढ़े होंगे. आपका एक डिफाइंड है, आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा. इन एंटरिंग इनटू एनी प्रोफेशन यू नीड अ रेस्ट्रिक्शन, यानी कि आपके पास कुछ बेसिक डिग्री होनी चाहिए. उसके बाद आपको वो एग्जाम देने की परमिशन होती है. अगर आप सोचो कि मैंने तो बीकॉम कर लिया है, मैं बीए एलएलबी करना है, तो आपको बीए और एलएलबी करना पड़ता है.
बीकॉम करने के बाद आप बीबीए वाला एलएलबी कर सकते हो कॉर्पोरेट में। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एग्जाम है उसे क्लियर करना पड़ेगा। आप बीकॉम करने के बाद ये नहीं बोल सकते कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बीकॉम के बाद आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, बीबीए के बाद आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, बीएससी के बाद आप साइंस ग्रेजुएट हो, लेकिन आप डॉक्टर नहीं हो। आप डॉक्टर तब कहलाओगे जब आपने 5 या 5.5 साल एमबीबीएस, बीडीएस या फिर क्या बीएचएमएस ऐसा कुछ पढ़ाई किया होगा, तब आप। यू आर नॉट डॉक्टर बिकॉज यू आर बीएससी। देन once you have completed LLB, you have completed MBBS, you have completed chartered accountancy, उसके बाद आपको एक एंट्री लेनी पड़ती है, आपको रजिस्टर करवाना पड़ता अपने आप को इनटू द स्पेसिफाइड बॉडी। अगर आपने एलएलबी किया है तो आपको जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपने डॉक्टर किया है तो आपको एमसीआई या डीसीआई से मिलता है। आपने अगर सीए किया है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया से आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है। दैट इज प्रोफेशन। यू हैव सम कोड ऑफ कंडक्ट। आपको ओथ लेना पड़ता है दैट आप अपने उस प्रोफेशन की जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करोगे। एज अ लॉयर यू वुड बी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर law. As a doctor, you would be only looking after one perspective, that is a patient and a doctor. And then एक सर्विस मोटिव होता है। लॉयर का सर्विस मोटिव है उसका जो क्लाइंट है उसे जस्टिस मिले। डॉक्टर का सर्विस मोटिव है टू ट्रीट हिज पेशेंट वेल एंड मेक हिम रिकवर। तो क्या मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है? क्या उसमें सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड, सर्विस मोटिव ये सब प्रेजेंट है? तो देयर इज अ बिग नो, इट डज नॉट मीट एनी क्राइटेरिया। yes, management is a discipline, MBA. It is also having some body of knowledge, it is also having some theoretical situations। आपको डिफरेंट कॉलेज, जैसे मैंने बोला सिम्बायोसिस वगैरह में आपको जो है केस स्टडी दिया जाता है, आपको उसके अंदर पढ़ना पड़ता है। आप आईआईएम वगैरह में जाना चाहते हो तो यू हैव टू गो थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम। बट ये एंट्रेंस एग्जाम में कहीं नहीं लिखा है कि आप बीकॉम हो तभी आप दे सकते हो। भाई अगर एमबीबीएस करना है तो आपको 12th में जो है पीसीबी लेना पड़ेगा। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको क्लैट का एग्जाम पास करना पड़ेगा। बट टू गेट एमबीए डिग्री, साइंस का ग्रेजुएट भी कर सकता है, ह्यूमैनिटीज वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है। हाँ, कॉमर्स वाले के लिए आसान होता है क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड एडमिन जो है पहले ही पढ़ चुके होते हैं। फॉर द साइंस एंड ह्यूमैनिटीज इट इज डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं है कि वो लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। एनी वन विथ एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैन, फॉर मेडिसिन और लॉयर आपको वही डिग्री होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है अ बीए ग्रेजुएट, अ बीएससी, अ बीकॉम, बीबीए, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, कोई भी दे सकता। देन इफ देर आर, अब आपने बीसी, आपको जो है आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ यू हैव टू रजिस्टर विद बीसीआई। आफ्टर कंप्लीटिंग मेडिकल यू हैव टू रजिस्टर विद एमसीआई। बट फॉर मैनेजर्स, यस वी हैव आईमा, ये आपका लोधी रोड में है। बट ऐसा नहीं कि आपको उसका यू हैव टू बिकम द मेंबर, वो सिर्फ आपकी मर्जी है। अगर आप जो हो नए नए बुक्स पढ़ने के शौकीन हो, नया क्या आ रहा है
इन द मैनेजमेंट वर्ल्ड, उसके बारे में पढ़ने के बारे में आपको शौक है, उनके मीटिंग्स वगैरह होते रहते हैं, उनको अटेंड करना है, तो यू कैन बिकम, बट इट इज नॉट मैंडेटरी और एनी लॉ कि आपको आईमा का मेंबर बनना, बट फॉर बिकमिंग अ लॉयर, डॉक्टर, आपको बीसीआई, एमसीआई, डीसीआई का मेंबर बनना पड़ता है. देन in when you are a doctor, when you are a lawyer, you have to have some oath. आपको सर्विस मोटिव देना पड़ता है, बट आप मैनेजमेंट में तो ये नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि मैनेजमेंट में हमारा गोल क्या है, कंपनी का गोल, और कंपनी का गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कहावत, भाई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या और कमाएगा क्या. सिमिलरली मैनेजमेंट कैन नॉट होल्ड ऑन सर्विस मोटिव. हाँ, गुड क्वालिटी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना पड़ता है, बट इट कैन नॉट वर्क ऑन द सर्विस मोटिव. वो दान पुण्य के मोटिव में नहीं कर सकता है. अच्छी क्वालिटी बनाएगा तो वो अपने आप ही इट वुड बिकम इफेक्टिव, बट इट कैन नॉट टेक द प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्टर. डॉक्टर को कैसे भी हो अपने पेशेंट को ठीक ठीक करना है. सो मैनेजमेंट डज नॉट हैव द क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशन. तो हम क्या कह सकते हैं अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो मैनेजमेंट इज as an art because it has got the qualities of art: systemized body, creativity, practice, experimentation. It is like a science, some theoretical knowledge, some experimentation, but it cannot be complete science because it is not universal. आपका जो कॉज एंड इफेक्ट है वो मैनेजमेंट का वो नहीं होता है जो साइंस का होता है. And management cannot be called as a profession because it does not have any characteristics of profession. Profession वो है जहां सर्विस मोटिव है, जहां रेस्ट्रिक्शंस है, जहां आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के भी कुछ नॉर्म्स है. इन मैनेजमेंट एनीबडी कैन बी अ मैनेजर. इन दी स्मॉल कंपनीज, आपकी जो छोटी छोटी कंपनीज होती है उनमें तो इवन नॉन ग्रेजुएट्स आर मैनेजर्स. इन सम ऑफ द कंपनीज ग्रेजुएट्स आर मैनेजर्स. जरूरी नहीं है कि आपको मैनेजर बनने के लिए एमबीए करना पड़ेगा. हाँ, एमबीए करने से आपको मैनेजर का ही पोस्ट मिलेगा, ये श्योरिटी. एमबीए करने से आपको बड़ी कंपनीज लाइक गूगल या अमेजन में मिलने के चांसेस होते हैं, ये श्योरिटी है. बट इट इज नॉट मस्ट कि एक नॉन ग्रेजुएट कैन नॉट बिकम अ मैनेजर, ऐसा कहीं नहीं लिखा है. But for a lawyer, he has to be a BA. He has to pass his BA LLB. A doctor has to pass his or her medical graduation. So you cannot call it as profession. So this is what we have done today. Today we have read the significance of management and what is the nature of management. That is whether it is an art, whether it is a science or profession. In the next session, we would be completing the one that is aapke functions, and the last but not the least, one of the important concept of coordination.